सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का जो चौथा अध्याय है उसकी 19वीं से लेकर 25वीं आयत तक, और इसका शीर्षक रहेगा यीशु का रोगियों को चंगा करना। इस अध्याय को हम हिंदी और उर्दू में साथ साथ देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा अध्याय है। तो पहली आयत को 23वीं आयत को हम सबसे पहले देखेंगे उर्दू में। यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। क्या काम करता रहा यीशु मसीह? यीशु मसीह 4 काम यहाँ पर करता रहा। विशेष रूप से यीशु सारे गलील में फिरता रहा। पूरे के पूरे जो गलील था, प्रदेश था, जो सिटी थी, वहां पर पूरे गलील है उसमें फिरता रहा। पहला काम ये करता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता। और गलील के जितने भी आराधनालय थे, जहां जहां यीशु जा सकता था, वहां वहां जाकर उनमें उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और लोगों की हर प्रकार की बीमारी को दूर करता रहा। राज्य के सुसमाचार प्रचार करता रहा। हर प्रकार की बीमारी है और दुर्बलता है, उनको दूर करता रहा। लोगों की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और 24वीं आयत है, उसमें इस प्रकार से लिखा है। सबसे पहले हम इसे उर्दू में देखेंगे। उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों से गिरफ्तार थे और जिनको उसमें बदरूहे थी और मिर्गी वालों और महफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको चंगा किया। हिंदी में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। पूरा जो सीरिया देश था, जहां पर की गलील है, यहाँ पर की यीशु मसीह आया हुआ था और जो ये अभी ये काम कर रहा था, जहां परमेश्वर राज्य प्रचार कर रहा था, जिस जगह की घटना का वर्णन है, उस पूरे देश में परमेश्वर ये यीशु मसीह का यश फैल गया। और उर्दू में लिखा है शोहरत फैल गई। सारे देश में इसका शोहरत फैल गई और लोग बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्मा और मिर्गी वाले और लकवे वाले थे, और उनको यीशु के पास लाए। लोग किन किन को यीशु के पास लाए हम देखते हैं। सबसे पहले तो लोग हैं वो सब बीमारों को लेकर आए। जितने भी बीमार थे उधर, जिसको पता चलता भाई उनके घर में बीमार लोग, खट्टा पे उठा के न, रेडिया में बिठा के न, साइकिल तो है नहीं करते उस टाइम, टैक्सी तो बिल्कुल नहीं थी, ऊंट पे बिठाए के न, जो भी साधन मिलता उसे बिठाए, चलो ये सुधर चला और यीशु मसीह है वो ठीक करा है। और हर प्रकार की बीमारी और कुछ दुखी लोग थे, जीवन में 70 प्रकार के रोग हैं, दुख हैं, तकलीफ है, मेरा जीव है। अरे कुछ कईया में भूत प्रेत की भी प्रॉब्लम थी, दुष्ट आत्माएं बढ़ रही थी, उन्होंने भी उठा के लाए। और कई तो मिर्गी आवती गणी के सुती, उन्होंने भी उठा के लाए। और लकवे जिन्होंने मारे थे उन सारे ने भी उठा के यीशु मसीह के पास लाए। यीशु मसीह भी दिल खोल के ना बोले ठीक है ले आओ, और सबको चंगा करता था, सबको ठीक कर दिया। जितने भी यीशु मसीह को बीमार किसी भी हो रहा, चाहे उसका लकवे मार रहे हो, चाहे उसके कैंसर हो रहे थे, चाहे कोई भी रोग तकलीफ था, वो सबको यीशु मसीह ने ठीक किया। अब आप कह दो जी कैंसर तो उस टाइम होता है कौन था, अरे कैंसर नहीं तो कोई और नाम होता उस टाइम। रोग तो है करते, जो उस टाइम रोग थे वे इव नहीं होते हैं। और उस टाइम तो इलाज थे नहीं, तो इलाज नहीं थे, तो जिस प्रकार के उस टाइम रोग थे, ज्यादातर आदमी तो बीमारी के कारण मर जाया करते पहला पुराना टाइम में, और क्योंकि इलाज ही नहीं थे। आज तो दुनिया जाने की इलाज है, 1 सेकंड में एम्बुलेंस आके उठा के ले जाती। चलिए 25वीं आयत है और इस अध्याय की आखिरी आयत को हम देखेंगे। इस अध्याय नहीं, इस जो हम पढ़ रहे हैं, जो यीशु मसीह को बीमारी की चंगी करने वाले हैं, इसकी 25वीं आयत में लिखा है। उर्दू में पढ़ेंगे पहले। और गलील और दिक्की पुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। जब यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया और इतने बड़े जो चमत्कार जो हुए, जो अब से पहले कभी नहीं हुए थे, तो फिर हंगामा मच गया और सुत्ता। और हिंदी में पढ़ते हैं,
गलील और दिक्की पुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। फिर तो लोग है, भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि यीशु मसीह आया है, वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए आया है, वो ये बताने के लिए आया है कि दुनिया का अंतिम समय आ गया है, तुम पापों से तौबा करो, ये बताने हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं था, उन्हें तो इस बात से मतलब था भाई यीशु आ रहा है और लोग नु कहे परमेश्वर का बेटा सा भाई, और भाई बड़ी बड़ी चमत्कार करे है, बड़ी बीमारियों ने ठीक कर दे है, लकवे के रोगी ने भी ठीक कर दिया, और वो 50 साल तक 40 साल तक खाट में पड़ा था, उसने भी ठीक कर दिया। तो एज ए डॉक्टर, एज ए कोई चमत्कारी व्यक्ति समझ के उसके पीछे वो लिया। ये इस दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको कुछ फ्री में मिले तो वो उसके पीछे हो लेते हैं। आप चाहे आप हमने भारत में देखे, आजकल की बात करें तो कितना ही कोई अमीर हो, लेकिन वो चाहता है कि सरकार उसको गरीब समझे। भारत सरकार की नजर में वो गरीब होना चाहिए जी ना जी। उस पड़ोसी का राशन कार्ड पीला बन गया जी, मारा कौन बने जी। बहुत प्रॉब्लम है लोगों की। अच्छा, उनका लाख रुपये भी नहीं कमाई आंधी हो, 2 लाख आंधी हो, लेकिन उनको पीला कार्ड पर जब तक राशन नहीं मिल जाएगा, सड़ा हुआ राशन नहीं मिल जाएगा, वो तब तक उनको मजा नहीं आएगा, उनको आराम का माल चाहिए। तो लोग है इस चीज के बड़े दीवाने हैं, फ्री की चीज के। इसीलिए शैतान का राज्य है वो इतनी भरपूरी से फैला हुआ है, क्योंकि शैतान थोड़ा थोड़ा लालच सबको देता रहता है। लो जी, यीशु मसीह के पास जाओगे तो के मिलेगा, यो मिलेगा। अब शैतान को पता है 100% मिलना है, मैं 20% दे के आड़े टाल कर दूंगा और दौड़ जाने की। इस चक्कर में लोग दुनिया रोए है। और चलो कुछ जो कुछ भी हो, आज हमने पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय की हमने 23वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक पढ़ा था, यीशु का रोगियों को चंगा करना। तो यहाँ पर पहली घटना स्टार्ट होती है जहां से यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा करना शुरू किया। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।